हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है, ना ही ऐसी कोई लियाकत है कि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर हमारी बातों से प्रसन्न होकर हमारे पापों को क्षमा कर सके। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा, इतनी बड़ी दया है उसकी कि उसकी दया के कारण हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। ना ही हम ऐसा कोई मिट्टी चढ़ा सकते, ना ही हम ऐसा कोई फूल चढ़ा सकते, ना ही हम ऐसी कोई कार्य कर सकते जिसके द्वारा हमारे पाप सिद्ध हो सके। क्या सारी धरती और सारा सब धरती पे जो है सारा सब कुछ उसी का ही नहीं है, तो हम कैसे अपने पापों को क्षमा करवा सकते परमेश्वर से? उसकी बड़ी दया के अनुसार, उसकी दया ही है जो हम हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। ये तो हमें कमाने से नहीं मिलता, हमें परमेश्वर ही है जो उसकी दया अगर हम पे हो जाए तो हम हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? कीड़ा कीड़े के लगे। हाँ, दाऊद कीड़ा बन अपना कोई दाऊद राजा ने कीड़ा बोला था, मैं छोटा हूँ। दाऊद राजा ने अपने आप को बोलता मैं कीड़ा हूँ। हाँ, दाऊद ने अपने आप को क्या कहता? छोटा, बिल्कुल। डर मानने लगा था, परमेश्वर का भय मानने लगा था। संदूक के परमेश्वर का एक भय होना हमारे जीवन में जरूरी है कि परमेश्वर सच में चल करती है। बहन की रॉय थी कि वो आए और यहाँ पे मैं अंदर ही आया था सच में, और एकदम सरोज आंटी आए और अपनी बात बताने लगे कि ऐसे 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 बात होती है भाई। मैंने कहा कि आप सारी बात छोड़ो, एक काम करो, सारी ये कुर्सी हटा के मैट बिछाने चालू करो, पहले आप फिर आपकी बात सुनेंगे। मैंने कहा पहले सेवा करो, फिर आस रखना मेरी माँ की। परमेश्वर ने कहा कि पहले आंटी से सेवा कराओ, फिर बात करें। मैं आया अंदर घुसा, तभी पीछे आंटी आ गई कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुर्सी लगा ली और बैठे गए। मैंने आंटी नहीं, 1 मिनट कुर्सी हटा के साइड में करो, ये मैट मूट पड़े सारे बिछा दो। आंटी ने बिछाई। परमेश्वर आके परमेश्वर के दास ने प्रार्थना भी करी, एक सेवा का प्रतिफल आंटी को मिला कि हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आके इन्होंने अपनी सेवा को करा। आप भी सेवा भाव अपने मन में रखा करो कि परमेश्वर के भवन में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो सिर्फ ये सोच के आए होंगे कि मैं प्रार्थना करवाऊँगी और चली जाऊँगी। परमेश्वर ने उसको इस टाइम पे भेजा कि तू प्रार्थना नहीं कर ले, तू सारा सेवा का काम निपटा, फिर जाके प्रार्थना कर पाएगी। कहीं ना कहीं परमेश्वर देख रहा होता है कि इसका हृदय कैसा है, मन से लगा हुआ या नहीं। उसने आके करा और उस सेवा का प्रतिफल को पाके और प्रार्थना के प्रतिफल को जल्दी पाके चली गई अपनी लाइफ से। अपने किए उद्धार काश मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर जब हम पाप कर लेते हैं, लिखा अपने किए उद्धार काश मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब हम पाप कर लेते हैं शांति हमारे मन से चली जाती है किस्म से। जब हम पाप कर लेते हैं तो वो एक खालीपन जो पहले था हमारी लाइफ में, वही सेम खालीपन दोबारा हमारी लाइफ में आ जाता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप कर देते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी एक खालीपन फिर दोबारा हमारे मन में आ जाता है। दाऊद यही प्रार्थना दोबारा करने लग रहा कि अपने किए हुए उद्धार का मुझे फिर से दे, यानी जो पहले उद्धार तूने मेरा कर दिया था, अब मैंने पाप कर दिया, फिर से अब दोबारा मेरा उद्धार कर दिया। और वो हर्ष जो तूने उद्धार के बाद मेरे मन में डाला था, वो खुशी जो उद्धार के बाद तूने मेरे मन में डाली थी, वही खुशी तू अब मेरे अंदर दोबारा डाल दे। एक बेचैनी, एक हलचल सी, सब कुछ होने के बाद भी आज आपके मन में क्यों बंदा पाप में होता था, इस वजह से आ जाती है। दाऊद वही बात कह रहा है कि वही उद्धार का हर्ष जो मुझे तूने पहले दे रखा था, फिर से मुझे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आगे कहता है टूटा मन परमेश्वर क्योंकि बलिदान है, हे परमेश्वर को टूटा किसी मन को कुछ नहीं जानता। टूटे मन परमेश्वर को बातें हैं, टूटी चीज़ें परमेश्वर को बाती है, टूटी चीज़ें परमेश्वर उन्हें कुछ नहीं समझता। परमेश्वर उन्हें निकाल नहीं देता, फेंक नहीं देता। परमेश्वर
हमारे घर में गिलास टूट जाए कांच का, हमारे घर में कप टूट जाए, हमारे घर में कुछ भी चीज़ टूट जाए, हम उठा के फेंक देते हैं। अब क्या मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हो गया, टूटी चीज़ कौन रखता है घर में? क्या वो टूटता है? गिलास हो, बर्तन हो, थोड़ा सा मुड़ेगी ये कटोरी, कौन रखता है घर में? कोई नहीं रखता। परमेश्वर कहता है टूटती चीज़ को मैं फेंकता नहीं, बल्कि अपने पास ही रखता उसे मैं उस दिल को मैं खराब नहीं करता। जो दिल टूटे हुए हैं उन दिलों को मैं मूर्ख नहीं समझता कि उस भाई ने, उस बहन ने तो इसका पागल बना दिया, इसका दिल तोड़ दिया, तो मैं भी इसका दिल तोड़ देता हूँ और मैं भी इसको अपने पास नहीं रखता। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर उसको अपने गले से लगा लेता है, कहता टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, को तुझ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे दिलों को तुझ नहीं जानता, जिनके दिलों में आस्था नहीं है। परमेश्वर कहता मैं बुझती हुई बत्ती को बुझाता नहीं, टूटते हुए सरकंधे को मैं तोड़ता नहीं हूँ। भैया गिरते हुए को संभाल लेता है परमेश्वर। जिनका मन टूटे हैं आप घबराओ ना कि क्या होगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे कुछ नहीं जानना। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उठाऊंगा और वापस फिर से खड़ा कर दूंगा। जैसे दाऊद को मैंने कहा कि उधार घर से फिर से भर दे, वो खुशियाँ वो आशीषें दोबारा परमेश्वर आपकी झोलियों में भर दे। आमीन। लेकिन एक अच्छी बात थी दाऊद के अंदर कि दाऊद ने अंगीकार कर लिया था अपने पापों का भजन संहिता 51 में, लेकिन शाऊल के अंदर ये बात नहीं थी। शाऊल के अंदर घमंड आ चुका था कि मेरे को क्या जरूरत है माफ़ी मांगने की। शाऊल ने माफ़ी नहीं मांगी, कोई अंगीकार नहीं किया कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। वो तो कहता भी मैं अपनी बड़ी जाति अनुसार मुझे क्षमा कर, लेकिन शाऊल ने ये बात नहीं कही। शाऊल ने कोई बात ही नहीं कही, ना ही कोई इसने माफ़ी मांगी। पतरस और यहूदा में से ज़्यादा बड़ा पाप पतरस का था। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझे यहाँ धरती पे इनकार कर देगा, मैं उसका इनकार ऊपर भी करूँगा। लेकिन यहूदा ने उसका इनकार नहीं किया था, सिर्फ इतना करा था कि इसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। लेकिन पतरस का ज़्यादा बड़ा था। लेकिन पतरस ने अंगीकार कर लिया था कि नहीं की जगह हाँ उसने बोल के कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी को मांगता हूँ। लेकिन यहूदा ने वापस आना समझा नहीं। जितने भी आप अपने मन को फिरा के पश्चाताप का मतलब, रिपेंट का मतलब यही है कि U-टर्न ले लेना अपनी लाइफ से। वो चले गए आप जितना सीधा चलना था पाप में, कोई नहीं, एक मोड़ वापस परमेश्वर ने वापस आपको एक U-टर्न के लिए बुला दिया कि यहीं से U-टर्न मार के वापस आ जा मेरे पास। रिपेंट का मतलब इब्रानी भाषा में मेटोनिया बोलते हैं उसे, इसका मतलब वहाँ पे लिखा है U-टर्न। अपनी ज़िंदगी से अगर आप दोबारा U-टर्न मार लेते हो, U-टर्न समझते हो ना, क्या ना गाड़ी जाकर वापस मुड़ के उसी रास्ते पर आ गई, वापस उसी रास्ते पर आ जाते हो, तो परमेश्वर वही आशीषें वही बरकतें जो पहले आपको देना चाहता था, दोबारा देना आपको चाहता है। हालेलुया। आपको रखता है, दोबारा देने की सामर्थ्य आपको रखता है अगर आप दोबारा U-टर्न को ले ले तो अपनी लाइफ में। वही ज़िंदगी जहाँ आप पहले जिया करते थे कि 2 घंटे प्रार्थना मैंने करनी है स्टार्टिंग में, जो आप आपसे ही क्या करते थे कि वही जैसा प्रेम मेरा पहले था कि जब मैं नई आई थी उछल कूद के आराधना करती थी, आपके बंद मेरी और मैं लगी हुई परमेश्वर की धुन में, और मैं इतनी दीवानी थी कि परमेश्वर के लिए आराधना को मैंने कभी नहीं छोड़ा, कभी कोई संडे नहीं छोड़ा, कभी कोई प्रार्थना नहीं छोड़ी। जैसे मैं पहले थी वही U-टर्न मैंने अब ले लिया। आज जैसे जैसे मसीह व्यक्ति बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी प्रार्थना भी कम होती चली जाती है। उसको लगता है कि परमेश्वर के साथ अब मैं फैमिलियर होगी और अब 1 घंटा प्रार्थना, 5 मिनट प्रार्थना मेरी चल जाएगी परमेश्वर के सामने। कम नहीं, आपकी बढ़ जानी चाहिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना। यही है पश्चाताप का असली मतलब, कि आप फिर के परमेश्वर के पास फिर आ जाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं हाजिर हूँ यहाँ,
मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। अपनी मेरे कामों की वजह से नहीं, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझे क्षमा कर दे। और जो उद्धार का अर्श तूने मुझे फिर से, जो उद्धार का अर्श तूने मुझे पहले दिया था, अब मुझे फिर से दे। वो खुशी जो तूने मुझे पहले, वो बरकतें, वो आशीषें जो तूने मुझे पहले दी थी, अब वो मुझे फिर से दे। वो आत्मा जो तूने मुझे पहले दे रखा था, वो फिर से दे। वो टूटा मन जो मेरा टूट गया था, वो शांति अब फिर से मेरे हृदय में भर दे। और यस मेरे पिता। हृदय को जोड़ दे, वो शांति वापस मेरे हृदय में भर दे। परमेश्वर हालेलुया। कि अब मैं वो दिल जो मेरा टूट चुका था, मैं किसी को ना दूं। जब हम संसार में दिल लगा लेते हैं तो वो टूट जाता है। धन के ऊपर हमने दिल को लगा लिया, धन उतना मिल नहीं पाया, टूट गया हमारा दिल। जिस चीज के ऊपर हमने दिल लगा लिया, गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, अच्छे रिश्ते के ऊपर, अच्छे रिश्ते के ऊपर, या फिर कुछ भी चीज़ के ऊपर, वो दिल हमारा टूट जाता है कि वो चीज़ हमें, वो चीज़ जो हम, वो डिज़ायर जो मांग रहे थे वो हमें मिली नहीं। क्यों? हमारा दिल संसार पे लग गया। हमारा, आप अपना दिल कहो कि परमेश्वर मैं अपना दिल आपको देता हूँ। मैं अपना दिल आपको देता हूँ परमेश्वर। मैं अपना दिल आपको देता हूँ परमेश्वर, मैं अपना दिल मेरा आपको दिल देता हूँ। आपके हाथों में सुरक्षित है। मेरा दिल आपके हाथों में सुरक्षित है। मनुष्य से कभी तोड़ने ना पाए, कोई मनुष्य कभी तोड़ने ना पाए, मनुष्य से कभी दुखी ना करने पाए, कोई मनुष्य कभी दुखी करने ना पाए। तेरी शांति से भरा रहे, ये तेरी शांति से भरा रहे। अपने हर्ष से इस दिल को भर दे। अपने हर से इस दिल को भर दे। ये दिल मैं हमेशा तुझे दे के रखूं। ये दिल ना मैं तेरे को ये दे के दिल रखूं। तेरा परमेश्वर, ये दिल तेरा मैं परमेश्वर, तेरा हूं परमेश्वर। मैं तेरा हूँ परमेश्वर। जब तक ये तेरे हाथों में रहेगा, जब तक तेरे हाथ में रहेगा, कभी ना टूटेगा ये कभी ना टूटेगा परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर, इस दिल को तू संभाल के रख, तू संभाल के रख परमेश्वर। मुझे ये दिल नहीं चाहिए, मुझे दिल नहीं चाहिए परमेश्वर, इसमें धोखे की बातें, जो कि इसमें धोखे की बातें मिली हुई है। मुझे तेरी आत्मा यहाँ पर दे। मुझे तेरी आत्मा यहाँ पर दे। इस दिल की जगह मुझे तेरी आत्मा यहाँ पर दे। इस दिल की जगह अपनी आत्मा यहाँ पर दे। आत्मा के हिसाब से मैं चल सकूं। तेरी आत्मा में चल सकूँ परमेश्वर। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को अंदर डाल, मेरे अंदर डाल। शांति को, अपनी शांति को, अपने हर्ष को, अपने हर्ष को मेरे अंदर डाल, मेरे अंदर डाल, ताकि परमेश्वर किसी मनुष्य की बात मैं से किसी मनुष्य की बात से मेरा दिल ना दुख सके, मेरा दिल ना दुख सके, या आत्मशोक इतना हो सके, या आत्मशोक इतना हो सके। परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार, और बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। क्योंकि क्योंकि तू टूटे मन को तू टूटे हुए मन को कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। परमेश्वर, अपने आत्मा के हर्ष अपने से आत्मा के हर्ष से भर दे। मुझे फिर से भर दे। परमेश्वर, प्रसन्न होकर जीवन की भलाई सियोन की भलाई फिर से प्रकट मुझे फिर से प्रकट कर दे। क्योंकि तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में लिखा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान चाहने वाला, अपने चरित्र को उत्तम रखने वाला, चरित्र को उत्तम रखने वाला, हर एक उत्तम वस्तुओं से हर एक उत्तम वस्तुओं से किया जाता है। तृप्त किया जाएगा। परमेश्वर, मेरे चरित्र को उत्तम मेरे कर दे। चरित्र को उत्तम कर दे। परमेश्वर, मेरे चरित्र को उत्तम कर दे। उत्तम कर दे। अपने किए उद्धार का, और अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दिखा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा करूंगा, मेरी महिमा को देखेगा, ताकि मेरी महिमा को देखेगा। परमेश्वर, महिमा को मुझे दिखा अपनी दे। महिमा को मुझे दिखा दे। और लिखा बाइबल में, और लिखा बाइबल जो में अपने चरित्र को उत्तम जो रखता है, चरित्र को उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर अपने उद्धार को हमें दिखा दे। अपने धागा में दिखा दे परमेश्वर। खोल पिता परमेश्वर, खोल पिता और परमेश्वर, मेरे गुनाहों सुन ले और मेरे गुनाह सुन ले परमेश्वर। अपने हर्ष और आनंद की बातें मुझे अपने फिर से हर्ष सुना। आनंद परमेश्वर सुना पिता जो परमेश्वर, हड्डियां पिता परमेश्वर, जो हड्डियां परमेश्वर, जो तूने तोड़ डाली तेरे थी, तोड़ डाले परमेश्वर, तोड़ डाली थी। मेरे हड्डियों में बेचैनी भरी हुई है, बेचानी भरी है हड्डियों में परमेश्वर, बीमारी भरी है हड्डियों में बीमारी भरी है परमेश्वर। जिन हड्डियों में पिता परमेश्वर जो दुखती है पिता परमेश्वर, दुखी है पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता उनका परमेश्वर। हर्ष और आनंद फिर से भर दीजिए। फिर से बढ़ दिए पिता परमेश्वर, हड्डियां जो नसें पिता परमेश्वर, जो हड्डियों नशे में था जो परमेश्वर, दुखती है पिता जो दुखती है परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनमें हर्ष और आनंद फिर से भर दीजिए। फिर से बढ़ दीजिए पिता यीशु, अपने सामर्थ्य से बढ़ दीजिए पिता परमेश्वर। अपने सामने से मुझे मत निकाल, अपने सामर्थ्य से मत निकाल, अपने सामने से मुझे मत निकाल, अपने सामने से मत निकाल परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा को मुझे फिर से दे प्रभु। अपन पिता आत्मा मुझे फिर से दे परमेश्वर, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर, मुझे धो दे मुझे धो दे और वापस हिम के और समान वापस सीम जरा श्वेत कर दे पिता मुझे परमेश्वर, धो दे पिता मुझे धो दे परमेश्वर, बर्फ के समान और बर्फ के समान मुझे श्वेत कर दे। मुझे सफेद कर दे परमेश्वर। आपने कहा
अपने का तेरे पाप अगर तेरे पाप लाल से भी लाल हो लाल से भी लाल हो तो उनको भी धोखे में सफेद तो उनके धोखे में श्वेत कर दूंगा, उसको भी धोखे में सफेद कर दूंगा। धोखे में श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर मुझे भली बाती धोकर मुझे भली बाती धोकर मेरे अधर्म से मुझे दूर मेरे कर। अधर्म से मुझे दूर कर। आपने कहा मैं तेरे पाप को अपनी पीठ पीछे फेंक देता हूँ, अपने पीठ फेंक देता हूँ, इतनी दूर कर देता हूँ इतनी दूर कर देता हूँ कि वो पूर्वांचल से लेके पूर्वांचल से लेके अस्ताचल तक दूर हो जाते अस्ताचल हैं। तक दूर हो जाते हैं। परमेश्वर वो दिन और रात का फर्क पिता परमेश्वर वो दिन और रात का फर्क हमारे पाप को हमें दिखा दे। पिता परमेश्वर पिता हे हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार अपनी करुणा इच्छा मुझको अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे, अपने उद्धार का मेरे मन में फिर से भर अपने दे। उद्धार का मेरे मन में फिर से भर दे। जो बेचैनी आदम के ऊपर तूने डाली थी जो आदम के पुत्र ने डाली थी पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर खत्म कर यीशु की मुद्रा खत्म कर दी। पिता पिता परमेश्वर खत्म हो जाने वो पाए। खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना आमीन बेचैनी वो खालीपन आपके अंदर से जाती है। आमीन। जब हम पाप करते हैं और जब हम परमेश्वर के सामने जब हम पाप कर देते हैं तो आत्मा हमसे धीरे धीरे करके दूरी बनाना चालू कर देता है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी क्या प्रभु का आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजने लग रहा हूँ। क्या जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ देता है? बताओ, क्या परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ के चला जाता है? नहीं वाले कितने हैं? 2 और हाँ वाले। आपको पवित्र आत्मा मिला है और आपने पाप कर दिया, पवित्र आत्मा शोभित हो गया, क्या आपको पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है? दूर हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा बस आपसे दूरी को बना लेता है, लेकिन कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं जाता। परमेश्वर का आत्मा आपको आपकी कमजोरियों के बीच में बल देने के लिए दिया गया है, ताकि आपको कमजोरियों के बीच में छोड़ के भाग जाने के लिए। पर जब आप पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर से रोकता है। जब आप पाप करते हैं तो आपका मन भी अंदर से दुखित हो जाता है कि हाँ मेरे से गलती होगी। क्यों? वो दिल आपके अंदर नहीं रहा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और वो दुखी होने लग जाता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और वो पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है आपके अंदर और वो आहे भर भर कर आपके अंदर प्रार्थना कर रहा था कि आप तब प्रार्थना नहीं कर रहे होते, क्योंकि मोस्टली शरीर में व्यक्ति जब पाप कर देता है तो वो प्रार्थना से दूर हो जाता है, लेकिन अंदर से आत्मा रोने लग रहा होता है कि परमेश्वर इसने तो पाप कर दिया, लेकिन मैं इसकी तरह से माफ़ी को मांगने लग रहा हूँ और तू इसको वापस वो रिश्ता जो तेरा और मेरा है वही इसका रिश्ता दोबारा हो जाने पाए। आपने पाप किया, पवित्र आत्मा दूर हो गया। पहले पास था, अंदर था, निकल के दूर हो गया। आपने और पाप किया, वो और दूर चला गया। आपने और पाप किया, वो और दूर चला गया। आपने और पाप किया, वो और दूर चला गया। कहीं पाप करते रहे और वो 1 किलोमीटर दूर चला गया पवित्र आत्मा। आपको पता, कई लोग प्रेयर करते हैं और उन्होंने प्रेयर करी, व्यक्ति गिर गया। कईयों ने प्रेयर करी, दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया और 1 सेकंड के अंदर दुष्ट आत्मा बाहर दो छोड़ के भाग गया। ये क्या है? एक रिश्ता को दिखाता है कि पवित्र आत्मा के साथ उसकी कितनी गहरी संगति है। जितना पवित्र आत्मा क्लोज उससे होएगा उतने ज़्यादा दुष्ट आत्मा उससे डरेगा। हालेलुया। उतना ही पवित्र आत्मा उससे डरना चालू है। पवित्र आत्मा से दूर खड़ा है तो दुष्ट आत्मा को क्या डरेगा फिर उससे? एक संगति को परमेश्वर हमारे आप दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप जितना आत्मा बढ़ना चालू कर दोगे और परमेश्वर आप वापस दोबारा माफ़ी मांगनी चालू कर दोगे तो दुष्ट आत्मा आपसे डरनी चालू हो जाएगी। गरीबी आपसे दूर भागनी चालू हो जाएगी। बीमारी आपसे दूर भागनी चालू हो जाएगी। पवित्र आत्मा कभी भी छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। आपके पास ही रहता है, हालेलुया। दूरी आपसे बना लेता है। जितना वो पास आता है, जितनी दूरी उसने पहले बना रखी थी उतनी दूरी तक फिर वो दुष्ट आत्मा भी डरने चालू हो जाएगी। हालेलुया। मेरे जीवन में थोड़े दिन की थी मैं, और स्टार्ट के बाद मैंने बोला कि परमेश्वर मेरी कमजोरी ये है,
मैंने कमजोरियों को बताना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने उन कमजोरियों में मुझे बल ताकत देना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा कमाल का परमेश्वर है। मुझे अच्छा लगता गया और मैं अंगीकार करती गई कि प्रभु मैं अब ये काम नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पाप नहीं करूँगी, मैं सच बोल लूँगी, मैं चोरी नहीं करूँगी, मैं किसी की ठगी नहीं करूँ। ऐसे वाचा बांधती गई तो मैंने क्या कर लिया, अंगीकार को थाम लिया। और थामने के बाद क्या होना था, मैंने वाइचों को बांधा। अगर तू मेरे जीवन से ये बीमारी निकाल दे, मुझे छुटकारा दे दे, मुझे पवित्र कर दे, तो मैं तेरी महिमा को करूँ। ज़्यादा नहीं तो ना, थोड़े लोगों को तो बचा ही नहीं है। और परमेश्वर कोई भी ये ना कहने पाएगा कि ये विधवा कमजोर है। अगर तू मेरा जोर बन जाए, तू मेरा बल बन जाए, तू मेरी ताकत बन जाए। बड़ी कमजोर लेडीज, बड़ी भै करते अंदर देख झाँक के कैसी हूँ, अंधेरे और चूमों से डरने वाली लेडीज हूँ। मैंने कहा परमेश्वर देख मेरे अंदर आ। मैंने प्रार्थना और फास्टिंग इतनी डरती हूँ, बस मैं तुझे बता नहीं सकता। मैंने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखना शुरू कर दिया। पर उन्हें चेक करा, देखा के ऐसी, और तू चाहता कि मैं तेरी महिमा करूँ, तेरी सेवा करूँ, छुड़ा। तूने मुझे वैसे चुना ही क्यों है? तूने मुझे किस लिए ठहराया है? मैं मेरे को विधवा को तूने धोकर लहू से शुद्ध किया, क्यों परमेश्वर? क्या चाहता है? क्या करूँ मैं तेरे लिए? मैंने क्वेश्चन पूछा और परमेश्वर से वाइचे बांधने शुरू कर दी। बीमारियों से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा। मेरे द्वारा जिस भी बहन विधवा से बात करती उनके जीवन बदले, वो परमेश्वर में आने लगी, महिमा करने लगी। जवान बेटियां जिन्होंने कुछ अद्भुत अद्भुत स्टार्ट कर दिया। और मैंने क्या कहा, अब पुराना जीवन बाय बाय। अब मेरी आंख, मेरी बॉडी, मेरे शरीर, मेरे तन मन, सब चीजों पर तेरा कब्जा। अब ऐसा चमत्कार दिखा दे मेरे जीवन, क्योंकि मेरे से बड़ा मुश्किल है लोगों से बातें करना, रिएक्शन करना, स्माइल देना, ड्रेस पहनना, चंचल बुलबुल, हंसना कूदना, नाचना, विधवाओं जवान सुंदर, सारे काम है मेरे अंदर। कैसे करूँगी? तू चाहे कर सकता है, कब्जा ले ले मेरे पे। मैंने फास्टिंग करी, मेरे पर कब्जा ले। देखो तेरा चमत्कार कैसा है। किसी को नहीं पता, बातें करती परमेश्वर के साथ बैठ कर मनन करती, कब्जा लेना शुरू कर दिया। ना दिल करे बात करने का, ना फोन करने का, चाहे कोई रो रहा हो, मम्मी और से भी नहीं, किसी से भी नहीं, बस चुप। यीशु के पास बैठू तो बड़ा मजा आवा, खुद सी हो, अच्छा लगे, रात को सब कुछ अच्छा। मेरी मम्मी कहती तू जिंदा है, बहन कहती जिंदा, मैं जिंदा हूँ। तू ठीक है? कहते हाँ ठीक। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये नहीं कि परमेश्वर हमारे रिश्ते को दूर कर रहा, बस परमेश्वर परमेश्वर, प्रार्थना चर्च, प्रार्थना चर्च। क्या कर रहा था? अलग कर रहा था अपनी महिमा के लिए। अगर आप अभी तक अलग नहीं हुए हैं तो अभी आपके जीवन में स्टार्टिंग है। और जब अलग होगे तो आपको कुछ नहीं भाएगा, ना दोस्त, ना मित्र, ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। और जब मेरे शरीर पर कब्जा लेना शुरू करा, मुझे पता लग गया था, एक ही घंटे बतलाना, रोटी खाई, सब्जी खाई, मलाई खाई, ये सब छूट गया। बस प्रभु 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 प्रभु, प्रार्थना प्रार्थना। मुझे पता लग गया मेरे शरीर पर कब्जा। कोई भी स्मार्ट हैंडसम आए, कोई भी मेरी मदद करे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम आपका केक कटाएं, हम आपको घुमाने लेके जाएं, वहाँ चले यहाँ चले, गाड़ी बुक करवाएं, वहाँ चलेंगे, घूम के आएंगे, इंजॉय करेंगे।